श्री राधे। किसी ने लिख के पूछा है एकादशी के बारे में। एकादशी महात्म्य सुन लो। अब वो एकादशी शुरू करेंगे तो हमारा ये रह जाएगा। वैसे एकादशी का संक्षेप में एक दैत्य हुआ है, उसका वध करने के लिए एकादशी प्रकट हुई थी और उसको कोई मार नहीं सका था। एकादशी देवी ने प्रकट होकर के उसका संहार किया। एकादशी महात्म्य में ये ऐसी कथा मिलती है। प्रसंग जो चल रहा है ये एकादशी महात्म्य है, जिसको पढ़ना हो पढ़ लो। ये गोपी भाव और सहचरी भाव, इनकी तुलना चल रही है, लेकिन उसके बीच में ये प्रसंग हम लाए कि भक्ति की मूलभूत चीजें जानना पहले जरूरी है। इसमें यदि उसको नहीं जानोगे तो ऊंची ऊंची बात करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि भगवान गोपियों को छोड़ करके भी चले गए महाराष्ट्र में। और लीला दृष्टि से श्री जी को भी छोड़ के चले गए। ये सब बातें जानना जरूरी है। बड़े बड़े आचार्य लोग भी भक्ति के मूल शांत सिद्धांतों के कम होने से गिर जाते हैं। जैसे दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी, वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी, ये लोग भी जहां मूलभूत सिद्धांत है उसकी कमी आने पर गिर पड़े तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक रुकावट आ गई। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे
राम लीला प्रसंग में हनुमान जी का। हनुमान जी भक्ति के आचार्यों में हैं, दास्य भक्ति के आचार्य में हैं। और यहाँ तक कि भगवान राम भी, राम हनुमान युद्ध हुआ है, उसमें भगवान भी हारते हैं। भक्तों से वो भगवान नाम के कारण जीतते हैं। भक्तमाल में ऐसी कथा है। तो वो हनुमान जी भी उन पर भी एक धब्बा लग गया। जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उनको एक बिना फर के बाण मारा। भरत जी ने अयोध्या के ऊपर से जब पर्वत लेकर के चल रहे थे, लंका कांड 58, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवण लगितान। और फर वो होता है जो धनुष के आगे रहता है, उसकी एक नोक रहती है, वही घुसती है भीतर। बिना फर के बाण मारा और हनुमान जी नीचे आ गए। और नीचे ही नहीं आए, उनको मूर्छा आ गई। परव मूर्छि महि लागत सायक, लेकिन गिरते गिरते वो राम राम करने लग गए। तो भरत जी ने समझ लिया कि ये निश्चर नहीं है, राम राम नाम ले रहा है, ये तो कोई भक्त है। ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी में इतनी शक्ति है, कथाएं बहुत लंबी हैं। वो शंकर जी से भी उनका समागम हुआ और बड़ी लंबी कथाएं हैं। शंकर जी भी मात खा गए। यद्यपि 11वें रुद्र हैं, लेकिन भगवत भक्ति के प्रताप है। आज हनुमान जी एक बिना फर के बाण के रूप से मूर्छित हो गए। ये क्यों? इसका कारण था कि जब जब राम जी भरत की याद करते थे लंका में, तब तब हनुमान जी शंका करते थे कि लक्ष्मण भैया इतना युद्ध कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं, फिर भी भरत की याद क्यों करते हैं? देखो, न किसी में गुण है, न रूप है, न बल है, न शील है। सब कुछ भगवान का है। जब मनुष्य अपना समझ लेता है तब उसमें मैं पैदा हो जाता है।
अभी हम आपको कल सुनाएंगे, आज तो समय नहीं है। इस मैं के पीछे भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया। नाटक में मैं के पीछे राधा रानी को छोड़ के रास से गायब हो गए। जिस समय भक्ति का मूल सिद्धांत है दैन्य, वो कम हो जाता है। चाहे वो भक्ति का आचार्य हो, चाहे परम प्रिय हो, यथा ब्रज गोपिका नाम। सबसे ऊंची भक्त गोपी मानी गई नारद भक्ति सूत्र में, लेकिन भगवान उनको भी छोड़ देते हैं। चतुर साधक का यही लक्षण है कि उसमें मैं कभी नहीं पैदा होता। शपच वाल्मीकि भक्तमाल में आता है, सबसे ऊंचे भक्त माने गए। चांडाल थे, 88,000 ऋषि भोजन कर गए, शंख नहीं बजा, क्योंकि भगवान ने कहा अभी तक किसी ऐसे भक्त ने भोजन नहीं किया है। ऐसा भक्त भोजन करेगा तब शंख बजेगा। अमानी भक्त अभी तक कोई नहीं आया। बड़े बड़े सनकादि ऋषि आए, भोजन कर गए, लेकिन शंख नहीं बजा। शपथ वाल्मीकि ने जब भोजन किया तब बजा, लेकिन रुक रुक के बजाया। रुक रुक के बजा तो भगवान ने शंख को भी एक छड़ी मारा, जबकि वो पार्षद है। क्यों? तू बजा तो सही, लेकिन रुक रुक के क्यों बजा? इतना बड़ा भक्त भोजन कर रहा है तो शंख पार्षद था, बोला मेरा दोष नहीं है, दोष द्रौपदी का है। द्रौपदी लज्जा के मारे पीली पड़ गई और खड़ी होकर के हाथ जोड़ के बोली, हां मेरा दोष है प्रभु। मैंने इनके लिए संसार के जितने व्यंजन हैं अच्छे से अच्छे बनाए और इन्होंने सबको एक में मिला दिया। उसी में खीर, उसी में रायता, उसी में मिर्च। तो मेरे मन में विचार आया, आखिर जाति स्वभाव है, चांडाल ही तो है। चांडाल जूठन खाता है, स्वाद नहीं लेता, तो जाति दोष है। ये मुझसे भूल भई। तब शंख बजा। तो इसलिए किसी प्रकार का मैं जब आ जाता है, रूप का मद, सौभाग्य का मद, सेवा का मद, भक्ति का मद, तो ये सब मद भगवान से अलग कर देते हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा तृणादपि सुनीचेन,
इतने छोटे बनो कि तिनका पांव के नीचे टूट जाता है, अब विरोध नहीं करता। तिनके को कुचल दो, तोड़ दो, वो कभी कुछ नहीं कहेगा। घास को पांव से दबा दो, दब जाएगी, फिर कुछ देर बाद उठ जाएगी। महाप्रभु जी ने कहा तृण माने सूखा तिनका, जो फिर कभी नहीं उठेगा। उससे भी ज्यादा छोटे बनो, तब तुम भगवान नाम लेने के अधिकारी हो। फिर ऐसा व्यक्ति न भक्तापराध करेगा, क्योंकि किसी में दोष वही देखता है जो अपने को ऊंचा समझता है। हमारी दृष्टि में हमारे में ही अभी ये गुण नहीं आया, तो और किसी में कहां से आ जाएगा। हर आदमी दूसरे में दोष देखता है, ये असूया कालुष्य है, ये अहम से पैदा होता है। हमारी दृष्टि में भी एक भी आदमी हमको अभी तक नहीं मिला जीवन में जिसको हम तृणादपि सुनीचे न कहें। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे में भी दोष है। अहम है इसलिए दोष दिखाई पड़ता है। जब अहम चला जाएगा तब हम कहेंगे सिया राम मैं सब जग जानी, सारा संसार भगवान दिखाई पड़ेगा। ये बहुत कठिन है, असंभव है। इसीलिए हमने ये चरित्र लिए हैं। ये दोष हनुमान जी में भी आ गया और वो इतने कमजोर हुए, एक बिना फर के बाण मारा और गिर पड़े, मूर्छित हो गए। लेकिन गिरते गिरते राम राम कहा तो राम नाम सुन करके सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये। भरत जी दौड़े, अरे ये क्या हुआ? कहीं किसी भक्त को तो हमने धोखे में नहीं मारा। इतना डरते हैं भक्तापराध से। कपि समीप अति आतुर आए, बिकल बिलोक की शोर लावा। हनुमान जी इतने बड़े होते हुए भी, बलवान होते भय विकल हो गए, व्याकुल हो गए। जिनको लंका कांड में आता है कि उन्होंने, रावण ने और हनुमान जी ने युद्ध में शर्त बंधी, एक घूंसा हम मारें, एक घूंसा तुम मारो।
ठीक है, पहले कौन मारे? बोले पहले तुम ही मारो। रावण चला और उसने सोचा अच्छा अवसर है, इस बंदर को खत्म कर दूंगा। क्योंकि उसने अपनी भुजाओं से कैलाश उठा लिया था। जाकर के हनुमान जी को मारा। हनुमान जी को लगा लेकिन वो मूर्छित नहीं हुए। केवल घुटना टेक दिया उन्होंने। उसके बाद हनुमान जी ने उठा, एक घूंसा मारा। उसके एक घूंसे से रावण के 10 मुंह से खून निकलने लग गया। लेकिन वो मरा नहीं था। तब वो हनुमान जी ने अपने को धिक्कारा कि तू बच कैसे गया। किंतु रावण ने प्रशंसा किया उठ करके हनुमान जी के। अरे जिन भुजाओं से मैंने कैलाश उठाया, उन भुजाओं से एक महापुरुष ने कथा सुनाई थी हमको इसका विस्तार से। मारा और तू केवल तेरे घुटने टिके, तू मरा नहीं है बंदर हनुमान। हमको यूं सुनाया था उन्होंने कि हनुमान जी रो रहे थे। रावण ने पूछा, अरे बंदर क्यों रोता है? तो वो बोले मेरा एक रोमा टूट गया है। बड़ा हंसा, इतना बलवान एक रोए टूटने पर रो रहा है। मेरे तो 10 मुंह से खून निकले झरने की तरह, और देख मैं खड़ा हूं। तो हनुमान जी बोले, रावण मैं इसलिए नहीं रोया हूं कि रोया टूट गया। मैं इसलिए रोया कि ये शरीर राम का है, मेरा नहीं है। एक रोया टूटा है तो राम के शरीर का एक रोया गया है। रावण आश्चर्य में हो गया।
ऐसे सेवक जिसके हैं, तो इसलिए युद्ध आगे शुरू हुआ और यहां नहीं है, अलग है कहीं प्रसंग। चलो इसको रखो, आगे चलने दो। तो ऐसे हनुमान जी भी, लाओ देना है 95। नहीं, हम जो सुना रहे हैं वो अलग है। हाँ, ये पहले 84 में, 83 के नीचे, देखी पवन सुत धायो बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्यो ते ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। रावण ने पहले घूसा मारा, 83 लंका कांड। उन भुजाओं से मारा जिससे कैलाश उठाया था। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी उन घूसों को लगने से घुटना टेक करके बैठ गए, लेकिन गिरे नहीं। उठा संभारी बहुत रिस भरा। फिर हनुमान जी उठे गुस्से में, मुटिका एक ताही कपि मारा। फिर हनुमान जी ने फिर एक घूसा मारा, परउ शैल जनु वज्र प्रहारा। जैसे पर्वतों पर वज्र गिरने से पर्वत गिर जाते हैं, उसी तरह से रावण गिर पड़ा। मूर्छा गई बहोरी सो जागा। रावण की मूर्छा टूटी और जाग करके कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की प्रशंसा किया। आश्चर्य है। और बोला, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जो तय जियत रहे सुरद्रोही। हनुमान जी ने कहा, मैंने इतने जोर से मारा, लेकिन फिर भी तू जीता है, मरा नहीं। लो, इस कथा को आगे बताते थे वो महापुरुष कि वो हनुमान जी रोए, और वो बहुत बड़े महापुरुष थे। क्यों रोए? एक रोआ टूट गया था और उस रोए के टूटने पर, रोने के कारण रावण हंसा कि बंदर इतना शक्तिशाली है लेकिन बुद्धिहीन है। हमारे तो 10 मुंह से खून निकल गया झरने की तरह, और देख मैं फिर लड़ने आया हूं, और तू एक रोया के टूटने पर रो रहा है।
कपिपल विपुल सराहन लागा, लेकिन हनुमान जी ने, ये तो पीछे की बातें हैं, हनुमान जी ने तो पीछे मारा है, और यहां संवाद आता है जाने किस रामायण से उन्होंने लिया था। हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये मेरे शरीर का रोआ मेरा नहीं है, राम का है, इसलिए मैं रोया हूं। ऐसी शरणागति पर रावण ने आश्चर्य किया। यहां पर सीधे सीधे गोसाई जी ने बीच के प्रसंग हनुमान जी ने उठ करके मारा, ये लिखा नहीं है। सिर्फ कपिबल विपुन सराहन लागा रावण के शब्द लिख दिए। ये हनुमान जी उठ करके मारते हैं, ये प्रसंग उन्होंने लिखा नहीं, यहां अध्याहार करना पड़ता है। ये हनुमान जी के शब्द हैं, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तय जियत रहे सुद्रोही। तो ये बीच का जो प्रसंग है वो किस रामायण से लिया ये हमको पता नहीं, लेकिन यहां रावण को जब हनुमान जी ने घूंसा मारा और उसके 10 मुंह से खून निकले, तब उसने ये सब पूछा, राम का शरीर है, भगवान का शरीर है। ये बातें हनुमान जी ने कहा और रावण आश्चर्य कर गया। ऐसी शरणागति, ऐसे सेवक, ये प्रसंग उन्होंने किसी रामायण से लिया था। हमारा ये कहना था कि ऐसी ऊंची स्थिति पर पहुंच करके भी हनुमान जी को अहंकार पैदा हो गया। ये क्यों हुआ? ये सब लीलाएं भगवान दिखाते हैं कि मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिए। और जब भरत की तारीफ करते थे तब हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता था। आखिर में इसी कारण से हनुमान जी दुर्बल हुए और बिना फर के बाण से गिर पड़े। फिर वो बहुत प्रयत्न किया, छींटा वीटा पानी के दिया,
लेकिन हनुमान जी होश में नहीं आए। जब होश में नहीं आए तो भरत जी ने अपनी भक्ति का दांव लगा दिया। 59 लंका कांड। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। भरत जी दुखी हुए क्योंकि बिकल किलो बिलो की कीस उरलाबा, जागत नहीं बहु भांति जगाबा। बहुत प्रयत्न किया, हनुमान जी जग नहीं रहे हैं, ऐसी मूर्छा आ गई है। प्रयत्न किया, जैसा उनमें जानते थे पानी वानी छींटा मारना जैसा होता है, मंत्रों से औषधियों से, हनुमान जी को ऐसी मूर्छा आई कि जागते नहीं हैं। तब उन्होंने अपनी भक्ति को दांव पे लगा दिया। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अगर मेरे मन में राम के प्रति कपट रहित भक्ति है तो कपि हो विगत श्रमशूला। तो श्रम से रहित हो जाएं अगर राम की दया है हमारे ऊपर तो। इस बात पर हनुमान जी उठ गए, यानी उनकी मूर्छा दूर हो गई। इसके माने कि मूर्छा आई थी भगवान की इच्छा से, अब मूर्छा गई भगवान की इच्छा से। मूर्छा आई क्यों थी? भक्तापराध के कारण से। अब मूर्छा गई क्यों? भक्त की भावना से। सुदब्ध बचन उठी बैठ कपीसा। हनुमान जी बैठ गए, कही जय जयति कौशलाधीसा। अब यहां भक्तापराध के कारण मूर्छा आई थी, इस बात को वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन सही बात गोसाई जी को कहना पड़ा। भरत जी ने कहा, चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठमऊ तो ही जहां कृपा निकेता। हनुमान जी तुम मेरी बाण पर बैठ जाओ पर्वत लेकर के, और मैं एक क्षण में जहां पर लंका मान में राम जी हैं वहां भेज दूंगा। क्योंकि सूर्योदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। एक क्षण में तुमको पहुंचना है, मेरे बाणों पर बैठ जाओ पर्वत को लेकर के। तो फिर हनुमान जी कहना चाहिए गिर पड़े। इसको हम नहीं, तुलसीदास जी ने माना है। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना। फिर हनुमान जी को अभिमान पैदा हुआ, मेरा भार, पर्वत का भार लेकर के बाण चल जाएगा, मोरे भार चलहि किम बाना। ये अहम पैदा हुआ। इसके माने चाहे कोई भी हो, भक्तापराध गिरा देगी और भक्तापराध नहीं करेगा तो उठ जाएगा। राम प्रभाव विचार बहोरी। फिर हनुमान जी ने सोचा, अरे तुम इतने बलवान,
और बिना भर के बाण से गिर पड़े, मूर्छित हुए, और अब भी सोचते हो। विचार माने विचार किया हनुमान जी ने कि किसी में कोई शक्ति नहीं है, जिसमें शक्ति है भगवान की है। राम प्रभाव विचार बहुरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। संभल गए। भरत जी के चरणों की वंदना किया। बोले प्रभु एक एक शब्द समझो। दोहा 60 यहां राम का प्रभाव नहीं कहा है, तब प्रताप कहा है। भरत जी तुम्हारे प्रताप से मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। राम का प्रभाव नहीं। भक्तापराध मिट गया। अस कही आयस पाई पद, बंद चले हनुमंत। उनकी आज्ञा लेकर के वंदना करके हनुमान जी उड़ गए, और भरत जी के बल की, शील की, गुणों की, राम के चरणों में जो प्रीति है, उसकी सराहना करते हुए, यानी भगवान से अधिक महिमा भक्त की है। भरत बाहुबलशील गुण, स्पष्ट लिख दिया कि भरत की ही भुजाओं में शक्ति है, भरत का ही शील है, भरत का ही भगवान में प्रेम है। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ये हमने प्रसंग इसलिए सुनाया कि अभी तक हमें एक व्यक्ति भी नहीं मिला, हमारा दुर्भाग्य समझ लो, कि जिसको हम तृणादपि सुनीचे न कह सकें। न कोई व्यक्ति मिला, न साधु, न संत, फिर लड़का लड़की की तो बात ही क्या है। भक्ति का मूल है तृणादपि सुनीचे न। महाप्रभु जी ने जो स्वयं श्री कृष्ण थे, उन्होंने कहा इतने छोटे बन जाओ। कुछ लोग तृणादपि सुनीचे न अर्थ करते हैं घास से। घास दब जाती है पांव से, फिर पांव उठा लो तो फिर उठ जाएगी। घास जो मनुष्य चलता है बरसात में, पशु आते हैं, पांव रखते हैं, फिर चले जाते हैं, उठ जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा तृण माने सूखा तिनका, हरी घास नहीं। सूखा तिनका तोड़ दो, कभी नहीं उठेगा। उससे भी ज्यादा छोटे बनो, उसको दैन्य कहते हैं। ऐसा दैन्य कभी भी गिरने नहीं देगा। भगवान तुम्हारे दास बन जाएंगे। इतने अमानी बन जाओ,
अमानी ना मान देन तभी होगा जब तुम सूखे तिनका की तरह बन जाओगे। इसलिए ये पहली चीज है। इस विषय में हमारे यहां बहुत सी कमियां हैं जिसको कहना नहीं चाहिए सबके बीच में। हमारे पास वाले लोग स्वयं हमसे नाराज रहते हैं कि आपके सबके बीच में अपनी कमी बताते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं पेट का हल्का हूं। हमारे यहां जो कमियां हैं वो हम सबके बीच में कहते हैं। कहने का लक्ष्य ये नहीं है कि हम इनकी बेइज्जती करते हैं अपने पास रहने वालों के, नहीं, हम इनका भला चाहते हैं। अब जैसे कल हमारे पास ये आए राधाकांत, अब बोले इतनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियों को जगह नहीं है रसकुंज में। बोले इनकी व्यवस्था कीजिए आप। हमने कहा हो जाएगी व्यवस्था। बोले हर कमरे में 4-4 हैं, वो 5वीं को लेना नहीं चाहती हैं। हमने कहा हमारे कमरे में देखो कितने लोग भरे पड़े हैं। हमारे कमरे में सब हमारे भरे रहते हैं, लड़के लड़की, दिन भर पढ़ो, किसी को मना नहीं है। हमने आज तक कभी अपना हमारा कमरा जो कुछ था पंचायती था, इस आदर्श पर चलना चाहिए। हमने एक उदाहरण दिया इनको। एक संत थे, उनका बड़ा भारी आश्रम था। होली रंगीली पर जैसे यहां सब संतों के आश्रम भर जाते हैं, इतनी भीड़ आती है, तो उनके आश्रम में भी सब भरा हुआ फुल हाउस था। फिर भी एक महात्मा आए, उन्होंने कहा जाओ महंत जी से पूछो, मैं यहां रुकना चाहता हूं। अब इस उदाहरण को सभी लोग सोचो, केवल लड़कियों के लिए बात नहीं है, किसी में ये गुंजाइश नहीं है। ये हम ठोक के कहते हैं। तो अब उनको कैसे मना किया जाए? मना करना ठीक नहीं है, बड़े ऊंचे महात्मा महापुरुष हैं, लेकिन जगह बिल्कुल नहीं है, एक आसन रखने की जगह नहीं है। तो गुरु जी ने शिष्य से कहा, एक लोटा पानी भर दिया लबालब, बोले इसको ले जाओ उनके सामने कर देना, वो समझ जाएंगे कि आश्रम में जगह नहीं है। गया उनका शिष्य, बोले महंत जी ने क्या कहा? बोले ये लोटा भेजा है। देखा लोटा पानी का भरा हुआ है, एक बूंद भी डालोगे तो बाहर जाएगा। महात्मा अच्छे थे, उन्होंने कहा अच्छा हम समझ गए, आश्रम में जगह नहीं है, तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बार और तुम जाओ महंत जी के पास। एक बताशा उन्होंने निकाला और उस लोटे में डाल दिया, गल गया।
और शिष्य से कहा, जाओ एक बार कह दो हम जा रहे हैं। गया, बोले गुरुजी वो गए क्या? बोले उन्होंने क्या कहा? बोले उन्होंने एक बताशा लेकर के लोटे में डाल दिया और कहा कि जाओ उनसे प्रणाम कह दो और हम जाएंगे। महंत जी बोले, अरे 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 अरे, उनको रोको रोको रोको, मेरे आश्रम के पास, मेरे पास जगह, मेरे बगल में लगा लेंगे आश्रम। मेरा आसन चौड़ा है, मैं इसको समेटता हूं, अभी एक मूर्ति का स्थान यहां लग जाएगा। इतने बड़े महात्मा हैं, यानी उनका ये संकेत है कि मैं जब आऊंगा तो आपके आश्रम में मिठास फैल जाएगी। जगह नहीं है फिर भी मिठास फैल जाएगी। ऐसा आचरण करूंगा। गया शिष्य, उनके चरणों में गिरा, बोले महाराज महंत जी ने अपना स्थान छोटा कर लिया है, आप मत जाइए। आए, वहीं आसन लगाया। इस तरह से दूसरी बात यह है कि कोई भी लड़की घबरावे नहीं, व्यवस्था हो गई है और बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था हम बना रहे हैं। थोड़े से देर इतनी है कि अर्थ आ जाए, पैसे की कमी है। हॉल के अंदर लकड़ी के पार्टीशन बना दिए जाएंगे। कितनी भी लड़कियां आएंगी, कोई भी आती है उसको हम लौटालते नहीं हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम शिष्य नहीं बनाते, ना हमारा कोई चेला न चेली। कोई आता है सत्संग की दृष्टि से, उसको क्यों लौटा लें? ये हम अपराध समझते हैं लौटालना। इस विषय में उदाहरण देंगे। ये भी लड़की हैं, इन शोभा जी का। इनके यहां 70 लड़के हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और लैट्रिन 3 हैं। आज तक झगड़ा नहीं हुआ, और कितने भी रोज बढ़ते हैं। परसों 50 थे, फिर 5 बढ़े, 55 हुए, 60 हुए, लेकिन इनके यहां झगड़ा नहीं होता है। एक आश्चर्य की बात है। तो अगर हम सोचेंगे तो तुम इसी सिद्धांत पर सब सीख जाओगे। हमको आश्रम नहीं बढ़ाना है, लेकिन हम इसलिए नहीं लौटालते हैं। कोई आता है सत्संग के लिए, आता है, उसका सौभाग्य है, भगवत कृपा से आया है, उसको क्यों लौटा लें? अगर हमारे में दैन्य होगा तो सब रास्ते निकल आएंगे, और नहीं है तो वही रहेगा कि हमारे यहां जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई